कहते हैं पाप का अंत करने भगवान आएंगे। अत्याचार रोकने से लेकर धर्म की स्थापना तक का काम भगवान का है। लेकिन अब लगता है कि लोग इतने कायर और बेशरम हो चुके हैं कि पेशाब करने, थूकने, कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए भी भगवान का सहारा लेने लगे हैं। न केवल सहारा ले रहे हैं बल्कि अपने आराध्य देवी देवताओं, महापुरुषों को अपनी आस्था के नाम पर शर्मसार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। यहाँ लोगों को कचरा फेंकने से रोकने के लिए दिल्ली के रोहिणी प्रशासन ने ऐसी जगहों पर भगवानों की तस्वीर लगा दी है जहाँ लोग कूड़ा फेंक देते थे। यानी देवी देवता अब कूड़ा डालने वालों को रोकेंगे। ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं बल्कि उनसे काम भी लिया जाता है। आप राह चलते ऐसी कितनी जगह देखते होंगे जहाँ पेशाब करने, थूकने, कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी जाती है। इन तस्वीरों को लगाना उन गतिविधियों को रोकने की गारंटी नहीं है, बल्कि लोग सरेआम इन पवित्र तस्वीरों पर पेशाब करते या थूकते हैं। हिंदू ना सही पर दूसरे कट्टरपंथी तत्व तो ऐसा कर ही सकते हैं। ये आस्था के साथ एक मजाक बना दिया गया। देश के दर्जनों अखाड़े, साधु संत जो दिन रात बयान पर बयान देते रहते हैं, जो आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हर एक चीज़ की बात करते हैं, वो इस पवित्र आस्था के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। इस कारण देवी देवताओं की मूर्ति खुले में चिपका दी जाती है और पवित्र तस्वीरों के साथ ऐसा खुलेआम हो रहा है। ये अपमान कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हिंदू समाज को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल की बात है, आस्था के इस अपमान से आहत होकर एक गौरांग गुप्ता नाम के एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका तक दायर की थी। अपनी याचिका में गौरांग जी ने कहा था कि इससे पवित्र तस्वीरों की पवित्रता भंग होती है। भय का इस्तेमाल लोगों को पेशाब करने, थूकने से रोकने के लिए किया जाता है। अपने धर्म में आस्था और उसे मानने की स्वतंत्रता पैदा हुई। भक्ति भाव के मद्देनज़र ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन दीवारों पर देवताओं की पवित्र तस्वीरों को चिपकाने की प्रथा के खिलाफ दायर यह जनहित याचिका खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यह संवैधानिक अदालत का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रत्येक नागरिक की आवाजाही को नियंत्रित करे और निगरानी करे। कोई सार्वजनिक रूप से पेशाब करता है, थूकता है या कूड़ा डालता है, यानी कोर्ट का मानना था कि लोगों को स्वयं इसमें जागृत होना पड़ेगा। अपने आराध्य देवी देवताओं के प्रति उनकी आस्था क्या इतनी रह गई कि वो इनका इस्तेमाल थूकने, मूतने, कचरा फेंकने तक में कर रहे हैं? ये केवल एक दिल्ली की बात नहीं है। आप देश के बड़े शहरों में जाइए, किसी भी शहरों में जाइए, व्यस्त गलियों से गुजरिए। गुजरते समय दीवारों पर सजी टाइलों और पट्टिकाओं पर विभिन्न देवी देवताओं के चेहरे दिखाई देते हैं। इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आराध्य देवी देवताओं के इस अपमान पर चुप नहीं रहते। थोड़े समय पहले की बात है, अमेरिका के ओहियो में रहने वाली भारतीय मूल की एक लड़की अंकिता मिश्रा न्यूयॉर्क के एक पब हाउस में गई। अंकिता ने वहां के टॉयलेट में भगवान गणेश, शिव, माँ सरस्वती और माँ काली की तस्वीरें लगी देखी तो उन्होंने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। अंकिता के इस पोस्ट ने न केवल अमेरिकी जनता के जमीर को हिलाया बल्कि पब को लिखित रूप से माफ़ी तक मांगने पर मजबूर कर दिया। अगर आप अंकिता की पोस्ट को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका मन आस्था के इस अपमान के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अंकिता ने लिखा था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक इंडियन अमेरिकन हूँ। मैं इस स्थिति में पहले भी रही हूँ अनगिनत बार। मैं रोबिन कला संग्रहालय में एक टीचिंग आर्टिस्ट थी, जहाँ अक्सर ही मुझे मेरे कल्चर को लेकर लोगों की बातों का सामना करना पड़ता था। गलत धारणाओं से लड़ना और मेरे कल्चर के दुरुपयोग को लेकर मेरा संघर्ष रोज रोज नहीं, हर मिनट की बात हो गई है। लेकिन जब मैंने अपने कल्चर का इतने गलत तरीके से प्रदर्शन देखा तो मुझे झटका सा लगा। जो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं उनके लिए तो कुछ पॉइंट है जो बताएंगे कि बाथरूम में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाना गलत क्यों है। अंकिता ने आगे लिखा, स्वच्छता और शुद्धता भारतीय परिवारों में एक नियम की तरह है। भारतीय देवी देवताओं को सम्मान देने के लिए सबसे ज़रूरी है जिसे बचपन में सिखाया जाता है कि आप भगवान को ऐसा फूल नहीं चढ़ा सकते जिसे आपने सूंघ लिया हो। आप मंदिर में जूते पहनकर नहीं जा सकते। पेशाब करना, टॉयलेट करना, अन्य सभी चीज़ें तो नाइट क्लब के उस बाथरूम में हो रही है, वो गंदगी की कैटेगरी में आती है। हिंदू धर्म शाश्वत विनाश में विश्वास नहीं करता। इसमें किसी मिशन की तरह पूरी की पूरी सभ्यता को बदला नहीं गया है। इसका इतिहास ईसाई धर्म जैसा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई रिफॉर्मेशन यानी सुधार का समय भी नहीं रहा है। मैं धरती पर रहने वाले हर दक्षिण एशियाई शख्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने लोगों को अपने धर्मों को मानने का एक जैसा नज़रिया नहीं देखा। इसलिए जो नियम ईसाई धर्म पर लागू होते हैं वो जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म पर लागू हो।
आप अपने कल्चर के नियमों को किसी दूसरे के कल्चर पर थोप नहीं सकते। ये तो सिर्फ किसी चीज़ को गलत तरीके से दिखाना, उस पर अधिकार जताने की कोशिश करना जैसा है, जो आपका है ही नहीं। अंकिता ने आगे लिखा, हिंदू बौद्ध हमारे कल्चर का पश्चिमी देशों द्वारा बार बार शोषण किया गया है। कभी इसे आध्यात्मिक जागृति का नाम दिया गया तो कभी यौन अन्वेषण का। हमारा कल्चर अपने आप को ढूंढने के लिए आपका टिकट नहीं है। भारत करीब 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। मैं इस बात से परेशान हूँ कि आखिर बिना किसी जानकारी वाला अमेरिका उसी हुकूमत के जैसे कैसे हो सकता है। क्या आपको लगता है आप कभी उस योगा क्लास में होते हैं? अगर उसे परफेक्ट तरीके से पैकेज करके आपको नहीं दिया गया होता तो आपका क्या होता? हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं नाइट क्लब में एक रात के तत्काल बाद से ज्ञान की बातें कर रही हूँ। गलत। तांत्रिक बौद्धवाद हिंदूवाद से काफ़ी अलग है। हर हालत में उन देवी देवताओं की तस्वीरों को गलत जगह लगाया गया है। मैंने ये सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मैं प्राइवेट बाथरूम में गई थी, जिसे उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है जो $600 से भी अधिक का ग्रे ग्रूस की बोतल के लिए देते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि रेस्टोरेंट में हर रोज़ बहुत से ग्राहक आते होंगे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक पूरे कल्चर और धर्म का स्तर सिर्फ उनकी बोर्ड्स मीटिंग के लिए कितना गिरा दिया गया है। मैंने 3 दिन तक यही सोचा, आखिर किन वजह से कोई ऐसी गलती कर सकता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा मेरे जैसा कोई शख्स इसे देखेगा तो उसे कैसे लगेगा। जैसे ही मैं टॉयलेट की सीट पर बैठी मुझे लगा क्या मेरा कल्चर एक बार फिर खतरे में है। मैं उसे अमेरिकी लोग अपने इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। अगर आपने इस पत्र को अंत तक पढ़ा तो मैं इसे पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते, आपकी अंकिता मिश्रा। हम सब ये बात जानते हैं कि बिना किसी एक शख्स का नाम लिए कोई पत्र लिखने का जवाब मुश्किल ही मिलता है, लेकिन इस पत्र में ऐसा नहीं हुआ। अंकिता को पब की तरफ से जवाब आया जिसमें उन्होंने अंकिता से न केवल माफ़ी मांगी। क्लब ने अपने पत्र में लिखा, हाय अंकिता, मेरा नाम के वर्क है, मैं वहाँ की डायरेक्टर हूँ और मैं ही हूँ जो बाथरूम में देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने उस बाथरूम में ऐसी सजावट कराई। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बाथरूम को सजाने से पहले उस कल्चर पर अच्छे से रिसर्च नहीं किया जिसे मैं इतना प्रभावित थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको पब के अंदर आपके कल्चर के प्रति अपमान देखने को मिला। मैंने आपकी बात को अच्छे से सुना और समझा। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम बाथरूम को तोड़कर दोबारा डिजाइन करेंगे। अगर आप तब तक चाहे तो हम उन तस्वीरों पर पेंट करा सकते हैं। मैंने आपके ईमेल का हर शब्द 2 बार पढ़ा। मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने ईमेल के जरिए बहुत सारी जानकारी हमें दी और हम पर भरोसा किया। हम आपकी बात को सुनेंगे। अपने पत्र का जवाब मिलने के बाद अंकिता को इस बात की खुशी तो थी कि उनकी बात सुनी गई और गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी गई। लेकिन इसके बाद अंकिता ने कहा कि मेरी माँ बचपन से मुझे कहती थी कि आवाज़ उठाओ, लेकिन वो हल्के से मुस्कुरा भी देती थी। मैंने अपने माता पिता को पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की गुलामी करते देखा, लेकिन उसके बदले उन्हें सम्मान नहीं मिला। अब उनकी हाइब्रिड बेटी होने के नाते मैं अपने माता पिता के लिए सब नहीं करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी हो। अंकिता के पत्र में एक एक बात बेहद नोट करने वाली थी, मार्मिक थी, आस्था थी उसमें। जहां उन्होंने लिखा था कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप भगवान को ऐसा फूल नहीं चढ़ा सकते जिसे आपने सूंघ लिया हो। आप मंदिर में जूते पहनकर नहीं जा सकते। लेकिन हिंदू देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच ये अपमान अब खुलेआम हो रहा है। उन हिंदू देवी देवताओं का जिनके नाम पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के आह्वान किए जा रहे हैं, जबकि सच कुछ और है। आम हिंदू अब धर्म के उत्थान के बजाय राजनीति के उत्थान में व्यस्त है। सवाल ये भी है कि अंकिता एक लड़की होकर अपने आराध्य देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ 7 समंदर पार अमेरिका में लड़ सकती है और हम अपने ही देश में क्यों नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी को शेयर करके कम से कम लोगों को तो जागृत कर ही सकते हैं।